राष्ट्रपति के लिए बोल रहे हैं कि एक दलित महिला का अपमान किया जा रहा है, उस समय कहाँ थे जब राष्ट्रपति का चुनाव हो रहा था? मोदी जी ही को इसका उद्घाटन करना चाहिए, क्योंकि विजन उन्होंने बहुत अच्छा लिया और इसकी प्रतिष्ठा की है, और ये एक तरह से भारत के जो अमृत काल है उसमें ये मील का पत्थर है। लेकिन मेरा मत यही है कि प्रधानमंत्री को ही संसद का उद्घाटन करना चाहिए। किसको संसद का उद्घाटन करना चाहिए? संसद का उद्घाटन माननीय नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी को करना चाहिए। छोटा सवाल मेरा यह है कि यहाँ ब्रजभूषण सही है या वो पहलवान बेटी है? देखो, ये तो जांच का विषय है कि कौन ठीक है। अब इसमें हम नहीं कह सकते, क्योंकि ये वहाँ इनके खिलाफ शायद कुछ FIR वगैरह भी दर्ज है या जो भी है, तो ये जांच के बाद हो जाएगा कौन सही है कौन गलत है। इसमें अभी जल्दबाजी में कुछ कहना ठीक नहीं है। पॉक्सो एक्ट का मतलब है कि तुरंत गिरफ्तारी होती है। पॉक्सो एक्ट जहाँ FIR में लगती है, हमारे ऊपर आपके ऊपर लग जाती है। अब तक तो हम आप जेल में होते हैं। इस एक्ट के बाद मुझे ज्यादा जानकारी नहीं है, इसीलिए नहीं कह सकता हूँ। 28 मई को संसद का उद्घाटन होना है, जिसको लेकर हम आज फिर से अलीगढ़ में आए हैं और यहाँ बात करेंगे कि ब्रजभूषण और जंतर मंतर में बैठे पहलवानों की भी। आइए जानते हैं इस मुद्दे पर इन लोगों की क्या राय है। मोदी जी के द्वारा होना चाहिए, क्योंकि संसद के नेता मोदी जी हैं और प्रथम व्यक्ति हैं संसद के, इसीलिए उनको ही। प्रथम व्यक्ति तो राष्ट्रपति को बुलाया जाता है बाबूजी। नहीं, राष्ट्रपति संसद की बात कर रहा हूँ, संसद का प्रथम व्यक्ति, राष्ट्र का नहीं, संसद का प्रथम व्यक्ति। संसद का नेता जो होता है वही प्रथम व्यक्ति होता है। आपकी राय है कि PM मोदी जी के द्वारा? मोदी जी को करना चाहिए। अच्छा, PM मोदी के द्वारा। भैया विपक्षी इस समय मुर्मू महामहिम राष्ट्रपति के लिए बोल रहे हैं कि एक दलित महिला का अपमान किया जा रहा है, उस समय कहाँ थे जब राष्ट्रपति का चुनाव हो रहा था? वही दलित महिला के खिलाफ थे ये लोग। इन्होंने संगठन करके प्रत्याशी लड़ाया, जी जान से उनके खिलाफ रहे। अब ये कह रहे हैं कि एक दलित महिला का अपमान किया जा रहा है, ये सब गलत है। ये चुनावी स्टैंड है, ये अपना, इन्हें तो मोदी जी का विरोध करना है किसी भी हालत में, इन्हें हर हालत में मोदी का विरोध करना है। देश के मुद्दे को, समाज के मुद्दे को, देश कहाँ से कहाँ जा रहा है, इस चीज को कोई नहीं देखना है। इन्हें केवल मोदी जी का विरोध करना है। बाबूजी कहना है मोदी जी का विरोध करना है विपक्षी दल को। और भैया हमारे साथ, भैया क्या नाम है आपका? मेरा नाम अमित कुमार है। 28 मई को संसद का उद्घाटन होने वाला है, तो किसको करना चाहिए? देखिए, उद्घाटन की बात ऐसी है क्योंकि ये राष्ट्र के लिए गौरवपूर्ण क्षण है, और इस गौरवपूर्ण क्षण में ये जो संसद के प्रथम व्यक्ति मोदी जी हैं, क्योंकि जब विपक्ष अपने मुद्दों को अपनी सहूलियत के हिसाब से चुनता है, विपक्ष की पॉलिसी हर बात का विरोध करने की हो गई है। राष्ट्र हित के मुद्दों में भी उसका विरोध होता है, हर चीज़ में उसका विरोध होता है, तो उससे अब जनता को कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता कि वो विरोध कर रहे हैं। अब जनता इन्हें गंभीरता से नहीं लेती है। मोदी जी ही को इसका उद्घाटन करना चाहिए, क्योंकि विजन उन्होंने बहुत अच्छा लिया और इसकी प्रतिष्ठा की है, और ये एक तरह से भारत के जो अमृत काल है उसमें ये मील का पत्थर है संसद भवन। और मोदी जी तो देश के प्रधानमंत्री हैं और भारत का नाम भी दुनिया में रोशन कर रहे हैं, तो उनके कारण से ही ये सब बना है। और ये प्रारूप तो कांग्रेस का था कि संसद की ज़रूरत है। अब वो तो ये जब संसद का स्थापना हुई, जब भूमि पूजन हुआ, उस पर भी विरोध किया कि इस संसद की क्या ज़रूरत है। जब संसद बन के तैयार हो गई तो अब इसका उद्घाटन ये न करें, राष्ट्रपति जी से कराएं। राष्ट्रपति देश के महामहिम हैं, उनको, वो तो राष्ट्र के हैं, लेकिन उन महामहिम का इन्होंने किस तरीके से अपमान किया। राष्ट्रपत्नी तक बोला गया, उनको क्या नहीं बोला इन्होंने, अपमान करने में क्या कमी छोड़ी। आज जो ये दलित प्रेम तथाकथित दिखा रहे हैं, उसके पीछे इनका दलित प्रेम नहीं है, ये अपना स्वयं का अपना इनका घृणा है जो मोदी से इनकी लगातार चली आ रही है। मेरा तो सिर्फ इतना ही कहना है। लोग जो संसद है, संसद का उद्घाटन आपके कहने का PM मोदी, PM ही इसके लिए उपयुक्त हैं, वही इसका उद्घाटन करेंगे। भैया जनता चाह रही है, हम कुछ नहीं कह रहे, अलीगढ़ की जनता चाह रही है, किसको करना चाहिए, ये इन लोगों की आपसी राय है। भैया क्या नाम है आपका? एडवोकेट दुर्गेश शर्मा। भारतीय संसद भारतीय संविधान के अनुसार एक द्विसदनीय प्रणाली है। इसमें लोकसभा के 545 सदस्य और विधानसभा के 245 सदस्य होते हैं। लोकसभा का प्रमुख सदस्य या प्रथम मेंबर हम प्रधानमंत्री को कह सकते हैं। और वैसे भी ये 1950 में पुरानी जो संसद थी वो ए ह्यूम अंग्रेजों का प्रतीक है, और ये नया सपना, नई संसद का जो सपना है, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र दास मोदी जी का सपना है। लोकसभा का प्रथम मेंबर ही लोकसभा का संसद का उद्घाटन करता है। अच्छा, राष्ट्रपति को क्यों नहीं करना चाहिए, बताओ? राष्ट्रपति क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि राष्ट्रपति देश का प्रथम नागरिक होता, क्यों नहीं करना चाहिए बताओ?
राष्ट्रपति का पद देश की गरिमा का बहुत बड़ा प्रतीक है, हाँ, तो गरिमा का प्रतीक इसलिए तो कह रहे हैं, क्यों नहीं करना चाहिए? लेकिन राष्ट्रपति राष्ट्र का प्रथम नागरिक है, संसद में 2/3 का हिस्सेदार है, लेकिन सदस्यता 545 सदस्य की लोकसभा सदस्य प्रधानमंत्री केंद्रीय परिषद की मंडली तय करती है लोकसभा में। इसलिए लोकसभा का प्रमुख मेंबर भारतीय प्रधानमंत्री ही होता है हमेशा। राष्ट्रपति बड़ा होता है या प्रधानमंत्री? पद के हिसाब से राष्ट्रपति बड़ा होता है, लेकिन कार्य प्रणाली के हिसाब से और लोकसभा प्रणाली के हिसाब से भारतीय संविधान बहुमत के हिसाब से प्रधानमंत्री ही बड़ा होता है। प्रधानमंत्री बड़ा नहीं होता वकील साहब, प्रधानमंत्री के पास पावर ज्यादा होती है, बड़ा राष्ट्रपति जी को ही माना जाता है। लेकिन मेरा मत यही है कि प्रधानमंत्री को ही संसद का उद्घाटन करना चाहिए। किसको संसद का उद्घाटन करना चाहिए? संसद का उद्घाटन माननीय नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी को करना चाहिए, क्योंकि उनके नेतृत्व में ही समाज को मतलब ये अपने हिंदुत्व को पहचान मिली योगी जी मोदी जी के प्रयास के थ्रू। और ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास हमारा यह कि जो स्वच्छ भारत बन पाया वो नरेंद्र मोदी जी द्वारा ही बन पाया। तो मेरा पूर्ण समर्थन है या सहयोग है कि नरेंद्र मोदी जी ही उद्घाटन करें। जी भैया, मेरा सवाल है भैया आपसे ही, जिस तरीके से जंतर मंतर पर बैठे पहलवानों ने 28 मई के दिन ही, जिस दिन संसद का उद्घाटन होने जा रहा है, उसी दिन उन्होंने ये कहा है कि हम संसद के सामने बैठकर ही धरना आगे बढ़ाने का काम करेंगे। इस पर आपकी क्या राय? देखिए, लोकतंत्र में शांतिपूर्ण ढंग से विरोध करना सबका अधिकार है। हमारे पहलवान हमारे देश की शान हैं, वो हमारे देश का नाम रोशन करते हैं, खेल खेलते हैं, सब जगह जाते हैं। लेकिन उनका पिछले दिनों से आंदोलन का जो दिखाई दे रहा है वो राजनीतिक जैसा हो गया है। वहाँ पे वो लोग भी पहुँचे हैं जो शाहीन बाग में हुआ करते थे, और वो लोग भी उनके समर्थन में हैं। ज़्यादातर लोग उनके समर्थन में जो आ रहे हैं, कोई भी खिलाड़ी जो बड़ा खिलाड़ी है वो नहीं है। पहलवानों की बात अपनी जगह सही है। खिलाड़ियों ने भी, बड़े बड़े खिलाड़ियों ने भी ट्विटर हैंडल से उनका समर्थन किया, नहीं आ रहा है वो एक अलग बात है। मैं उसका भी जांच वगैरह है, वो एक चल रही है, प्रक्रिया है। लेकिन कल के दिन को जब भारत का एक मतलब स्वर्णिम अध्याय लिखा जा रहा है, तो वो दिन उनके पहलवानों को विरोध नहीं करना चाहिए था। वो उसमें अपना जाते और मतलब उस तरीके से समर्थन करना चाहिए। अपने विचार हैं, उनके भी अपने विचार हैं, अपनी समस्याएं हैं। तो समर्थन करना चाह रहे थे, उन्होंने पहले भी बातें रखी है अपनी, लेकिन 2 महीने होने के बावजूद भी पीएम मोदी जी ने उनकी बात नहीं सुनी, इसलिए वो आगे अपने कदम बढ़ा रहे हैं। अब हर बात को मोदी जी तो नहीं सुनेंगे, एक संवैधानिक व्यवस्था दे। मोदी जी हर बात को तो नहीं सुनते, लेकिन जब गोल्ड मेडल लेके बेटियां आती हैं तो मोदी जी पूरा फोकस करते थे कैमरे वाला। मोदी जी ने प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को, आज से पहले देश में कोई भी मेडल लेके आता था, कोई भी सरकार। छोटा सवाल मेरा यह है कि यहाँ ब्रजभूषण सही है या वो पहलवान बेटियां? देखो, ये तो जांच का विषय है कि कौन ठीक है। अब इसमें हम नहीं कह सकते, क्योंकि ये वहाँ इनके खिलाफ शायद कुछ FIR वगैरह भी दर्ज है या जो भी है, तो ये जांच के बाद हो जाएगा कौन सही है कौन गलत है। इसमें अभी जल्दबाजी में कुछ कहना ठीक नहीं है। शब्दों को फिर वापस नहीं लिया जा सकता। आज जो गलत बात कही जाएगी या कोई भी बात हमारी गलत हुई या उनकी सही हुई, तो हम किसी के पक्ष में नहीं है, क्योंकि हमारे लिए हमारे खिलाड़ी भी हमारे लिए उतने ही हैं जितने हमारे देश पे बॉर्डर पे सेना है। तो कहने का मतलब है कि आप खिलाड़ियों का समर्थन करते हैं? नहीं, बिल्कुल, खिलाड़ियों के भाव से अगर वो हैं तो पूरा समर्थन है। अगर कहीं राजनीतिक है मामला तो फिर उसमें कोई समर्थन नहीं है। तो अंकल भी हमारे साथ। अंकल, मेरा सवाल ये है, जिस तरीके से 28 मई को संसद का उद्घाटन हो रहा है और जंतर मंतर पर बैठे पहलवानों ने बोला है कि हम नई संसद के सामने बैठकर अपनी मांगों को पूरा कराने के लिए रिक्वेस्ट करेंगे सरकार से। वो मतलब लगभग 2 महीने से जंतर मंतर पर जिस तरह बैठे हुए हैं, धरना दे रहे हैं, उन्हें उसी स्थान पे अपना धरना चलाना चाहिए था। ये एक राजनीतिक स्टंट लेता चला जा रहा है, राजनीतिक धरना होता जा रहा है। राजनीतिक स्टैंड तो बाद में बना है, जब जो ब्रजभूषण उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई है, उसके बाद राजनीतिक स्टैंड हुआ है। कार्रवाई हो जाती संसद से, वो जो जिस पद पर थे पहले ही त्याग पत्र दे देते, क्यों इतना सारा मामला बनता? इसमें बहुत सी कारण हैं, ऐसी बात नहीं है। इसमें कारण जांच चल रही है, जांच बिल्कुल निष्पक्ष। पॉक्सो एक्ट लगी हुई है, फिर भी ब्रजभूषण जी की गिरफ्तारी नहीं हुई, ऐसा क्यों? गिरफ्तारी होगी जब पुलिस रिपोर्ट जांच चली है। 2 महीने हो गए FIR में, भैया जी FIR में पॉक्सो एक्ट है। पॉक्सो एक्ट का मतलब है
कि तुरंत गिरफ्तारी होती है, पॉक्सो एक्ट जहाँ FIR में लगती है, हमारे ऊपर आपके ऊपर लग जाती है। अब तक तो हम आप जेल में होते हैं। इस एक्ट के बाद में मुझे ज्यादा जानकारी नहीं है, इसीलिए नहीं कह सकता हूँ, परंतु उनके खिलाफ जांच चल रही है। पुलिस इंक्वायरी जब तक कंप्लीट हो जाएगी, उन्हें ये गलत है तो जेल जाना पड़ेगा, जाना पड़ेगा। उनसे पूछताछ क्यों नहीं हो रही? वो तो खुलेआम घूम रहे हैं। नहीं, पूछताछ हो रही है उनसे, हाँ, हो रही है पूछताछ। खुलेआम रैलियां करते घूम रहे हैं, वो तो नहीं, मीटिंग करते घूम रहे हैं। नहीं तो मीटिंग तो वो अपने समर्थन में करेंगे ही कि मैं निष्पक्ष हूँ, मैं दोषी नहीं हूँ। उनकी जगह क्या आप होते ऐसे स्वतंत्र घूम सकते थे? हैं? उनकी जगह आप होते ऐसे स्वतंत्र घूम लेते पॉक्सो एक्ट में? नहीं घूम पाते, ये बात सही है। तो फिर कानून सबके लिए बराबर क्यों नहीं है? कानून बराबर है, ऐसी बात नहीं है। कोई न कोई पेच उसमें जरूर होगा। तो पेच है तो कानूनी कार्रवाई पूरी करनी चाहिए सरकार। लागू नहीं हो पा रहा होगा, कोई न कोई पेच जरूर होगा उसमें। तो क्या ऐसा है कि ब्रजभूषण जी के पास में कुछ ज्यादा पावर है सरकार से, नहीं या कुछ उनके पास ऐसे कुछ चीजें हैं कि वो दिखाएंगे सरकार डर जाएगी? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? कार्रवाई होगी उनके खिलाफ, जरूर होगी। जांच चल रही है, नहीं चल रहा है। जब जांच उनके खिलाफ होगी तो कार्रवाई अवश्य होगी, और दोषी हैं तो उनको जेल जाना पड़ेगा। अच्छा, बिल्कुल जाना पड़ेगा। वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें HBN न्यूज़, बेल आइकन दबाकर लेटेस्ट नोटिफिकेशन पाएं।